हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल दिलीप टेलर्स एंड बुटीक। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 4 नॉट बेल्ट ब्लाउज की कटिंग 40 इंच चेस्ट साइज के लिए। तो फ्रेंड्स मेजरमेंट पे गौर करिएगा। लंबाई 14.5 इंच की है, चेस्ट साइज 40 इंच का, कमर 34 इंच, शोल्डर बॉडी के नाप पे 14.5 इंच, सामने का गला 7 इंच, पीछे गला 10 इंच। ये मेजरमेंट लेकर के हम कटिंग करेंगे। बॉडी मेजरमेंट लेकर के जब आप काटते हो तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ये सब कुछ भी बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है, आप जाकर के फॉलो कर सकते हैं। सर्च करना है दिलीप टेलर्स एंड बुटीक, ठीक है। अभी चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे लंबाई से। लंबाई अगर हमारी 14.5 इंच है, 1 इंच का मार्जिन लेकर के हम 15.5 इंच पर निशान लगाएंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, 1 इंच का मार्जिन कंपलसरी रहेगा किसी भी ब्लाउज की कटिंग के लिए। ये निशानों को 2 जगह लगाना ताकि स्केल से आप इसको बराबर मिला सको। और जैसे ही आप ये निशान मिलाए, अब आपको शोल्डर नापना है। शोल्डर हमेशा मैं बताता हूँ जितना बॉडी मेजरमेंट में आया उसका हाफ कर लेना पहले। जैसे यहाँ पे आया 14.5, उसका हाफ करके 7.25 पे निशान लगाए। आपको डीप गला बनाना है, आप यहाँ पे माइनस कर सकते हो 1.5 इंच, ठीक है। ये 1.5 इंच हमने माइनस कर दिया, एकदम सिंपल सा लॉजिक है। और शोल्डर के लिए स्पेसिफिक वीडियो मैंने दिया, स्पेशली वीडियो दिया एक, जो आप जाकर के देख सकते हो। पिछली ही वीडियो है जिसमें मैंने 42 इंच साइज़ का कटिंग समझाया था। अभी देखिए यहाँ पर शोल्डर आ रहा है हमारा लगभग 5.25 इंच का। ये आप 5.5 लेकर के भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन 5.25 में ठीक है, 5.25 लेकर के इस तरह से बनाते हैं। अभी देखिए दोनों निशानों को हम इस प्रकार से मिला लेंगे, ठीक है। मिलाने के बाद यहाँ पर बात आती है आर्म होल की। तो आर्म होल आप 6 इंच या 6.25 इंच यहाँ पे रखना 40 इंच चेस्ट साइज़ के लिए। अब हम इस निशान को आगे बढ़ाते हैं ऐसे, और उसके बाद यहाँ पे कॉमन जैसे चेस्ट और कमर को ही मेज़र करते हैं। चेस्ट साइज 40 इंच का है, लेकिन हम लूजिंग देंगे 2 इंच का। क्यों लूजिंग देंगे? क्योंकि बॉडी मेजरमेंट है। ये 2 इंच का लूजिंग दिए, ये हो जाएगा 42। और कमर की अगर बात करें तो 34 इंच का कमर है, 2 इंच इसमें भी लूज दे देंगे तो ये हो जाएगा 36। बिल्कुल क्लियर है। अब ये लूजिंग हमने ऐड कर दिया, अब सिलाई मार्जिन हमें अलग से ऐड करना है। तो देखिए कैसे करना है आपको। और बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि सर जैसे हम पेपर कटिंग मंगा रहे हैं तो बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से मंगाएं कि ब्लाउज के मेजरमेंट के हिसाब से। तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा आप ब्लाउज के मेजरमेंट के हिसाब से मंगाओ। अगर आपका बॉडी मेजरमेंट 40 है तो आपको 42 का मंगाना चाहिए, और 42 का ही आपके में फिट आएगा। ये चीज़ ध्यान में रखना। जैसे यहाँ पे देखिएगा 42 का चौथा हिस्सा ये कितना होगा? 10.5 इंच। ये लगा लिए निशान। अब 10.5 के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1.25 इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे। बिल्कुल कॉमन चीज़ें हैं, ध्यान में रखनी है। बहुत ही आसानी से आप कटिंग को सीख पाएंगे। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। कमर की बात करें 36 इंच का कमर है, इसका चौथा हिस्सा कितना होगा? 9 इंच। ये निशान लगा लिए। अब कमर पे हम ज़्यादा मार्जिन देते हैं। कितना ज़्यादा? 1 इंच ज़्यादा मार्जिन देते हैं। चेस्ट पे 1.25 इंच तो कमर पे 2.25 इंच, और चेस्ट पे अगर 1.5 इंच ले रहे हो तो कमर पे 2.5 इंच लेना। और उसके बाद ये इस तरह से मिला दिए, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। अब आते हैं हम ऊपर की साइड वापस। शोल्डर और आर्म होल डाउन कर लेना डीप गले के हिसाब से। डीप गला है तो गले की तरफ 1/2 इंच झुकेगा और आर्म होल भी 1/2 इंच अंदर की तरफ झुकेगा। और उसके बाद ये इस तरह से डाउन करके निशान लगा लिए। आर्म होल का भी लगा लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, गले का मेजरमेंट लेंगे। 40 इंच साइज में 2.25 इंच का गला बढ़िया रहेगा। 2.25 इंच का आप निशान लगाओगे ये इस टाइप से। ये हो गई गले की चौड़ाई। अब गले की गहराई की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले फैलाव देना 2.5 इंच का, और उसके बाद जैसे गला आपको नापना है 7 इंच तो इस तरह से नापोगे। क्लियर है। अगर 6.5 रखना है तो थोड़ा ऊपर आएगा, लेकिन गले के मेज़रमेंट में इस तरह से जब आप नापोगे उसमें उस प्रक्रिया में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ये इस टाइप से आपको निशान लगा लेना और गोलाई शेप दे देना है। ये ऐसे, ये बन गया गोल गले का शेप। अब जैसे यहाँ पर आर्म होल की बात करते हैं, ऊपर ही ऊपर को पहले हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे आर्म होल पहली गोलाई 1 इंच की दूरी से देंगे, ये इस टाइप से। और राउंड करने का तरीका देखना, बिल्कुल करीब से राउंड करना, ज़्यादा दूर से नहीं। ये ऐसे, ठीक है। अगर आप ज़्यादा दूर से राउंड करेंगे तो आपको आर्म होल ज़्यादा लेना पड़ेगा, ये चीज़ भी ध्यान में रखना। और ये हो गया दोनों आर्म होल का शेप। दोनों गोलाइयों के बीच में 1.25 इंच का डिस्टेंस आपको रखना है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका गोलाई वाला शेप है ना, ये इस तरफ जा करके थोड़ा सा डाउन होकर के कटेगा। ये आपका प्रॉपर आर्म होल का शेप बैठेगा, ठीक। अब आते हैं हम मेन प्रोसेस पे, बेल्ट ब्लाउज कटिंग पे। तो सबसे पहले बेल्ट का निशान, लंबाई जिससे इसमें 15.5 इंच की है तो आप बेल्ट का निशान लगा लोगे 13 इंच पे, 13.25 इंच पे, ठीक है। ये इस टाइप से 13.25 पे निशान लगाएं, और उसके बाद सीधा सीधा इस निशान को इस तरह से आगे बढ़ा लेना है। ये करने के बाद अभी देखना डॉट पॉइंट के लिए तो दूरी 4.5 इंच रखना,
ये इस टाइप से। और 4.5 इंच जहाँ पर आपने निशान लगाया वहीं पर 1 इंच ऊपर एक निशान लगाओगे, 1 इंच 1.25 इंच ऊपर, ये आपका डॉट पॉइंट बनता है। अगर आपने बॉडी मेजरमेंट में डॉट पॉइंट को नापा है बहुत अच्छी बात है, नहीं नापे हो तो इस तरह से कर सकते हो। ये हो गया आपका पहला डॉट, मेन बस्ट पॉइंट। क्लियर है। अभी जो 3 और डॉट लगाने हैं उनको कैसे लगाना है तो देखिए, ये आपका बन जाएगा दूसरा डॉट, यह जाएगा आपका 1.5 इंच की दूरी पे, ये ऐसे। 40 से ऊपर में मैंने सभी में 1.25 बताया है, 40 में 1.5 बता रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान रखना। अब पूरे 1.5 इंच की दूरी से ही चलेंगे और यहाँ पर आएगा 2.5 इंच की दूरी, ये ऐसे। ठीक है। और उसके बाद आपको करना क्या है, इन निशानों को मिला देना है, ये ऐसे। ये आर्म की साइड चला जाएगा और ये वापस हमारी साइड आ जाएगा। ठीक है। ये हो गए आपके चारों डॉट। अब आते हैं बेल्ट का शेप। बेल्ट का नोक निकालने के लिए आप क्या करोगे, 2.5 इंच 2.25 इंच इस तरह से दूरी लेना, ये निशान लगाना और उसके बाद 1.25 इंच ऊपर उठा करके आप स्केल से इसको इस तरह से तिरछा कर दें, तो ये आपका बेल्ट का शेप हो गया। ठीक है। अभी देखिए कटिंग करनी है हमें, तो कटिंग के लिए ध्यान देना, स्टार्ट करेंगे शोल्डर से, डाउन वाले निशान पे कटिंग करना है, यस। आर्म होल पे बाहर वाले निशान पे काटना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और पेपर कटिंग्स मंगाने के लिए डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहा है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं और कैश ऑन डिलीवरी में ब्लाउज के फर में आप मंगा सकते हैं। ये हो गया। इस तरह से कटिंग करने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा देना और दोनों पेपर हम अलग अलग कर लेते हैं। ये जो पूरे निशान लगे हुए देख रहे हैं ना, ये सामने का पल्ला है, इसमें गले की कटिंग कर दी है जैसे। उसके बाद आपको ये बेल्ट अलग कर देना है। जैसे बेल्ट ब्लाउज की जो कटिंग होती है बहुत ही आसान होती है, ये आप सबसे पहले अगर सीखें तो बहुत अच्छा रहता है। 4 डॉट सादा ब्लाउज, 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज, बहुत ही आसानी से इसकी आप कटिंग को सीख सकते हैं। ये हमने आर्म होल भी छांट दिया सामने पल्ले का। ये डॉट्स के कट लगाते हैं इस टाइप से। और उसके बाद फ्रेंड्स इसमें कुछ मार्जिन देना है, उस मार्जिन को भी मैं बताऊंगा कैसे आपको देना है, तो उसके लिए आप ध्यान से देखते रहिए वीडियो को और पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि कोई भी जानकारी मैं नहीं चाहता कि आपसे मिस हो और आप आगे जाकर के गलती करें। तो ये सभी डॉट्स के ऊपर हमने कट लगाया। अब ये सवाल लोगों के मन में होगा कि हमने ये कट क्यों लगाया है, तो कपड़े पर जब हम कटिंग करेंगे तो इन डॉट्स के लिए हम चौक से निशान लगा सकें, इसके लिए हमने यहाँ पर किया है। ठीक है। अभी देखिए मैं आप लोगों को पीछे पल्ले को समझाता हूँ। तो ये जो पीछे का पल्ला है इसमें हमें करना क्या है, पीछे गले का शेप देना है और पीछे का डॉट। तो गले के लिए हम गहराई नापेंगे, 10 इंच रखना है तो 10 इंच का निशान, 11 इंच रखना है तो 11 इंच का निशान। ठीक है। और उसके बाद आप इस निशान को इस तरह से आगे बढ़ा लें। आगे बढ़ाने के बाद यहाँ पे देखना फैलाव दे देना 3 इंच लगभग, और ऊपर ये 2.25 इंच वाले कट से मिला देना है। ठीक है। मिलाने के बाद आपको यहाँ पर राउंड शेप देना है, जैसे गोल गला बनाना चाहते हो तो ये इस टाइप से राउंड शेप दे देना। ये हो गया। अभी बात करते हैं डॉट की। तो यहाँ पर भी डॉट 4.5 इंच की दूरी पे और लगभग 4-4.25 इंच की ऊंचाई तक आएगा। तो ऊंचाई आप अपने हिसाब से रख सकते हो, 4 भी 4.5 भी, जितना आप चाहो रख सकते हो। ये ऐसा, ये हो गया डॉट पीछे का। पीछे के डॉट 1/2 इंच के लगने हैं। इसके अलावा अगर बात करें आस्तीन कटिंग की या इसके सिलाई की, तो हमारे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी। आप जैसे सर्च करोगे वीडियो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा मार्जिन के प्रोसेस के लिए। सामने का पल्ला जब आप कटिंग करोगे आपको कुछ मार्जिन देना है सामने पल्ले में और बेल्ट में, मतलब योक पट्टी में। तो ये इस तरह से हम एक कपड़ा लेते हैं, जैसे हमें कपड़े पर कटिंग करना है तो सामने पल्ला इस टाइप से जब बिछाएंगे, नीचे वाले हिस्से पर 1.25 इंच का मार्जिन देना है और साइड वाले हिस्से पर 1.25 इंच का मार्जिन देना है। ये बिल्कुल सिंपल प्रोसेस रहेगा। ये नीचे 1.25 इंच का मार्जिन इस टाइप से और साइड में 1.25 इंच का मार्जिन ये इस तरीके से आपको देना है। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बाकी कहीं पर कोई मार्जिन नहीं रहेगा। बेल्ट में जो मार्जिन रहेगा उसको भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ किस टाइप से रहेगा। बेल्ट का मार्जिन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। जैसे हम एक बेल्ट लेते हैं, यहाँ पर रखते हैं चलिए, और उस बेल्ट को नीचे वाले हिस्से को आपको थोड़ा सा ये ऊपर चढ़ा के रखना है और ये नीचे 1.25 इंच का मार्जिन ले लेना है। ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना। यस।
अभी मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, किसी भी तरह के डाउट आपके मन में नहीं होंगे। अगर कोई भी डाउट है नीचे कमेंट्स कर सकते हो। ये जो सीरीज़ चल रही है बेल्ट ब्लाउज कटिंग की, आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपके कमेंट्स को लूँगा। 38 इंच साइज़ का मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो अभी 36 को बताऊँगा, 34 को। तो इस तरह से पूरी सीरीज़ चलेगी और बेल्ट ब्लाउज कटिंग की पूरी सीरीज़ समाप्त करने के बाद ही हम अदर टॉपिक्स पे आएंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।